भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2024 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। कम टाइम में हम 151 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे डेली फ्री क्लास दी जाती है डेली करंट अफेयर्स की, तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग जिसे कि शॉर्ट में NCW बोलते हैं का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए विजया किशोर रहाटकर। आपको बताना चाहता हूँ विजया किशोर रहाटकर NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या बोल सकते हो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। भारत सरकार ने 19 अक्टूबर को विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह आयोग की 9वीं अध्यक्ष होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन अग्रवाल। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। हर्षवर्धन ने अनीश शाह के स्थान पर अध्यक्ष का पद संभाला है। फिक्की की बात करते हैं 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? बात हो रही है यहाँ पे कि इंडिया के 51 नंबर के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जी भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। डिटेल में समझते हैं। 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने औपचारिक रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार संभाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यायमूर्ति खन्ना को पद की शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का स्थान लिया है जो एक विशिष्ट कार्यकाल के बाद 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल जिसे कि शॉर्ट में ICG बोलते हैं कि 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि ICG यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ICG का मुख्यालय नई दिल्ली में है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1 फरवरी 1977 को स्थापना हुई थी और भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नोएल टाटा। नोएल टाटा जो हैं ये टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए उमर अब्दुल्ला। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन अगले वायुसेना उपप्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? बात हो रही है यहाँ पे कि इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी SP धाड़कर वायुसेना के नए उपप्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें कि SP धाड़कर में SP का पूरा नाम क्या है? सुजीत पुष्पाकर धाड़कर, ये इनका पूरा नाम है और ये बन गए हैं भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख। नेक्स्ट है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जिसे कि शॉर्ट में ADA बोला जाता है कि नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जितेंद्र J जाधव। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA के नए महानिदेशक बने हैं। अगर हम बात करें ADA की, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी शॉर्ट में SVPNPA के प्रमुख कौन बने हैं? इसका ना हेडक्वार्टर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि इसके प्रमुख कौन बने हैं। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अमित गर्ग। अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की, 15 सितंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आलोक रंजन। अगर हम बात करें एनसीआरबी की, 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? एयरफोर्स चीफ की बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कलिकेश नारायण सिंह देव। कलिकेश नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुराग गर्ग। अगर हम बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, NCB की, मुख्यालय नई दिल्ली में है। 17 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आरती सरीन। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, राजविंदर सिंह भट्टी CISF के नए महानिदेशक बने हैं। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रेल वित्त निगम जिसे कि IRFC शॉर्ट में बोला जाता है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन भी बोला जाता है, कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मनोज दुबे। अध्यक्ष भी बन गए हैं और MD एंड CEO भी बन गए हैं IRFC के। IRFC का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी। आपको बताना चाहता हूँ, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक बने हैं। ये आप इनकी फ़ोटो भी देखिए, साथ में मैंने फ़ोटो भी लगाई हुई है हर क्वेश्चन के साथ। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तुहिन कांता पांडे भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। ओडिशा के 1987 बैच के IAS अधिकारी तुहिन कांता पांडे को भारत का नया वित्त सचिव बनाया गया। TV सोमनाथन का इन्होंने स्थान लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजेश कुमार सिंह भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। नेक्स्ट है, किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ग्रिंसन जॉर्ज। अगर हम बात करें ICAR की, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है, डबल स्टार आप इसे मार्क कर लीजिए। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश कुमार। भारतीय रेलवे की बात कर लेते हैं। 8 मई 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे कि NSG बोला जाता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी बोला जाता है, कि नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, B श्रीनिवासन को। अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, 1986 सितंबर में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। एसएसबी की हम बात कर लेते हैं। 20 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी बृजेंद्र प्रताप सिंह। बृजेंद्र प्रताप सिंह नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी कि नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। नाल्को की स्थापना 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ओडिशा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए संजीव रैना को। अगर हम बात करें आईटीबीपी की यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आतिशी मारलेना दिल्ली की नई सीएम बनी है यानी कि नई मुख्यमंत्री बनी है। नेक्स्ट है किसे नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु गंगाधरन नैस्कॉम की नई अध्यक्ष बनी है। नैस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नैस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अगला क्वेश्चन है किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जय शाह। आईसीसी की बात करते हैं। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। यहाँ का ये हेडक्वार्टर कहाँ पे आईसीसी का? संयुक्त अरब अमीरात का दुबई शहर में स्थित है आईसीसी का हेडक्वार्टर। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और अगर आपको नोट्स चाहिए आपके रवि सर के तो मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। ठीक है, रवि स्टडी ऐप है। और अगर आपको कोई भी ई बुक्स बाई करनी है उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com ravibookspdf.com। ठीक है, वैसे आपके स्क्रीन के ऊपर नीचे फ्लैश भी हो रहा होगा लिखा हुआ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है, ई बुक्स चाहिए तो आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है। और साथ में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ www.ravibookspdf.com, ये है हमारी ई बुक की वेबसाइट। हर सब्जेक्ट की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसी वेणुगोपाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बात हो रही है यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसे शॉर्ट में हम एएआई भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी विपिन कुमार। अगर हम बात करें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है किसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अशोक कुमार सिंह। अगर हम बात करें ईएसआईसी की, स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1952 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी चंद्रशेखर कुमार। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पुण्य सलीला श्रीवास्तव। पुण्य सलीला श्रीवास्तव को भारत का नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव बने हैं। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए उमर अब्दुल्ला। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन,
किसे प्रवर्तन निदेशालय, जिसे कि हम शॉर्ट में ईडी बोलते हैं, कि निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राहुल नवीन। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें ईडी की, प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। 1 मई 1956 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संदीप पौंड्रिक। संदीप पौंड्रिक को इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव बने हैं हमारे देश के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC का CEO नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, वात्सल्य सक्सेना। नेक्स्ट, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अशोक कुमार सिंह को कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, राजकुमार चौधरी को NHPC लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। NHPC लिमिटेड की बात करते हैं, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हरियाणा के फरीदाबाद में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, प्रीति सूदन बनी है UPSC की नई अध्यक्ष। UPSC की बात कर लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग फुल फॉर्म होता है इसका, इंग्लिश में होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगर हम बात करें अन्य शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख की, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो SSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसके अध्यक्ष चेंज हो गए हैं। नए अध्यक्ष बने हैं S गोपाल कृष्णन। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CBSE के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ UPSC की नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन, जो कि मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में भी करवा दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी SBI के नए अध्यक्ष बने हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे कि हम CBDT कहते हैं, कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 1963 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत शर्मा। बात करें अगर हम NBDA की, इसकी स्थापना 3 जुलाई 2007 को हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इंग्लिश में NBDA का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिसे कि हम IOC बोलते हैं, कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, V सतीश कुमार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम गंभीर को। नेक्स्ट है, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी भारत के नए सेना प्रमुख बने हैं। भारतीय सेना की बात करते हैं, 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, साधना सक्सेना नायर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये बनी है चिकित्सा सेवा सेना के फील्ड में महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मनोज मित्तल।
अगर हम बात करें सीडीबी की, स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हरगोविंदर सिंह धालीवाल बन गए हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नए पुलिस महानिदेशक। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विभूति भूषण नायक। अगर हम बात करें ICMAI की, 28 मई 1959 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गौरव गोगोई। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, राजीव कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी कि CMD नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रॉबर्ट जेरॉड रवि BSNL के नए CMD बने हैं। BSNL की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र खन्ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भर्तृहरि मेहताब को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA पद पर नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। अगर हम बात करें NSA की, 1998 नवंबर में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किसे ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक बने हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करते हैं, 20 जनवरी 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, दिलीप संघानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। अगर हम बात करें CCI की, 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है रवनीत कौर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विजया भारती सयानी। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, CG कढ़ारकड़। ये नाम आपको ध्यान रखना है कि इनको बनाया गया है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक। अगर हम बात करें IGCAR की, 1971 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तमिलनाडु के कलपक्कम में। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी लोकपाल के नए सचिव बने हैं। ये आपने ध्यान रखना है। किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कमल किशोर सोन को। अगर हम बात करें कर्मचारी राज्य बीमा निगम की, 24 फरवरी 1952 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, PK मिश्रा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऊपर मैंने आपको फिक्की का अध्यक्ष करवाया था, यानी कि चेयरमैन, और यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्टर जनरल की, तो वो कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ज्योति विज। फिक्की की बात करते हैं 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जेपी नड्डा। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रदीप सिंह खरोला। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज जैन बन गए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बीईएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हर एग्ज़ाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आपको ये पूरा वीडियो देखना है ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। मेरी कोशिश यही है कि कम टाइम में मैं आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे कि हम ट्राई बोलते हैं शॉर्ट में, के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अतुल कुमार चौधरी को ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। ट्राई की बात करते हैं, 20 फरवरी 1997 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेवी चीफ की बात हो रही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना की, 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नरसिंह पंचम यादव को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इदाशीशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय की पुलिस महानिदेशक बनी है, पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है इदाशीशा नोंगरांग। नेक्स्ट है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नईमा खातून। अगला क्वेश्चन, किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि GSTAT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संजय कुमार मिश्रा को। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संजय नायर। एसोचैम की बात करते हैं, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। CAG बने हैं भारत के। अगला क्वेश्चन, किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सुबोध कुमार। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अरुण अलकपन को कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड CIL के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें CIL की, 1961 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद शहर में है। अगला क्वेश्चन, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए गिरिजा सुब्रमण्यम। NIA की बात करते हैं, 23 जुलाई 1919 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अजय मानिकराव खानविलकर नए लोकपाल बने हैं हमारे देश के।
सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया बने हैं सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जॉयश्री दास वर्मा। नेक्स्ट है, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय डाक की बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 1854 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2024 में SJVN लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुशील शर्मा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हरिंदर सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मनोज पांडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लव कुमार को। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, संतोष कुमार झा को। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1990 को, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सुनील कुमार यादव को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसे कि हम NCSC बोलते हैं का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नवीन जिंदल को इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें इंडियन स्टील एसोसिएशन की, 2014 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कृष्णा एला। अगर हम बात करें IVMA की, वर्ष 2010 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड CB की अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच्च। अगर हम बात करें CB की, 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, AS राजीव को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अश्वनी कुमार को। FIEO की बात कर लेते हैं। महानिदेशक और CEO कौन है? डॉक्टर अजय साहा। ये आपने ध्यान रखना है। 1965 में इसका गठन हुआ था, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुराग अग्रवाल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ IOC के CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर। IOC यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की बात करते हैं, इसकी अध्यक्ष हैं PT उषा। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल सिंह। CBSE की स्थापना 1929 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं?
तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। आईटीबीपी की बात कर लेते हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, रवि सिन्हा। अगर हम बात करें रॉ की, 21 सितंबर 1968 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, समीर कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अरुणा नायर ने। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, श्रीमती कंचन देवी को। ICFRE की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर उत्तराखंड के देहरादून में है। नेक्स्ट है, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं यानी कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हितेश कुमार एस मकवाना। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रघु श्रीनिवासन। अगर हम बात करें BRO की, 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महेश्वर दयाल ने। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक बने हैं। RPFS की बात कर लेते हैं। 1959 सितंबर में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, R माधवन। अगर हम बात करें FTII की, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रवीण सूद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक बने हैं। CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विवेक भसीन। अगर हम बात करें बार की, 3 जनवरी 1954 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रवनीत कौर। CCI की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉजर बिन्नी BCCI के प्रेजेंट में चेयरमैन है। ये आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला।
अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन है, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है प्रेजेंट में। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एसएस दुबे। एसएस दुबे जो 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक हैं हमारे देश के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अजीत कुमार मोहंती। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव। एनएचएआई की बात करते हैं 1988 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवी शाहजी। नाबार्ड की बात करते हैं 1982 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी संजय कुमार अग्रवाल। अगर हम बात करें सीबीआईसी की, 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अमित अग्रवाल। यूआईडीएआई की बात करते हैं 28 जनवरी 2009 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। सीएसआईआर की बात करते हैं 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दिनकर गुप्ता। अगर हम बात करें एनआईए की, वर्ष 2009 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ए वाई वी कृष्णा और एन वेणु गोपाल। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपिल सिब्बल को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी शेफाली बी शरण को। पीआईबी का गठन हुआ था जून 1919 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीटी उषा, जो कि एक एथलीट है। आईओए की स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कल्याण चौबे। अगर हम बात करें एआईएफ की, 23 जून 1937 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। उप महानिदेशक वीएम रेड्डी हैं। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे फिर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी सत्यनारायण गोयल। अगर हम बात करें आईईएक्स की, स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन एटीएमए का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अर्नव बैनर्जी को। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट सी बर्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी राजेश धनखड़ को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे फिर से भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है।
आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सिद्धार्थ मोहंती को। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी धीरेन्द्र के ओझा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए BN गंगाधर को। NMC की स्थापना हुई थी 25 सितंबर 2020 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जनार्दन प्रसाद को। GSI की बात करते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण फुल फॉर्म बताया। 4 मार्च 1851 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए MV श्रेयमस कुमार को। MV श्रेयमस कुमार को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी कि INS का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी ई बुक बाय करनी है तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप हमारी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ में हमारी GK GS की जो बुकलेट है इसका पार्ट 1 भी लॉन्च हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1000 तक के। तो ये भी आप ज़रूर बाय करना। बेस्ट कॉन्टेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में, ठीक है। और इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लेना। कोई भी अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज़ बाय करनी है तो रवि स्टडी ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप सभी से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।